Hello to all my dear students, hello to all my dear kabutars, welcome back to our platform that is Chemistry by Saloni Singh, and thank you so much for believing in me, for showing a lot of faith and trust and showering so much of love in the comment section, and I'll make sure कि आपके हर उस प्यार और हर उस इमोशन का सम्मान करते हुए हम हर वो चीज़ आपको डिलीवर करें जो आपके एजुकेशन में, आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करेगी। सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट बेटा, कई सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि CBSE टर्म 2 का मैम हम प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में सिलेबस। करेक्ट। तो टर्म 2 केमिस्ट्री का सिलेबस कितना रिड्यूस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, वो पेज नंबर वाइज मैम आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में फटाफट से बता देंगे। कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, तो NCERT लेकर बैठ जाइए। अब बेटा मेरे पास जो बुक है वो थोड़ी पुरानी पब्लिश्ड है, तो हो सकता है आपके और मेरे पेज नंबर्स मैच ना हो, लेकिन जो भी मैं डिलीटेड टॉपिक बताऊँगी उसे नोटिस करके और फिर आप उसे क्रॉस मार दीजिए। ठीक है, तो ये स्मार्टली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टर्म 1 का ऐसा ही मैंने एक वीडियो बनाया था, तो कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम आपका पेज नंबर हमारे से मैच नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं टर्म 2 क्लास 12th का बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास 12th का टर्म 2 का रिड्यूस सिलेबस फटाफट से देख लेते हैं शॉर्ट में। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिड्यूस सिलेबस में क्या है बेटा, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर गैल्वेनिक सेल, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग के जो पहले 3 पेजेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल एक्सप्लेन किया है, और लास्ट के कुछ पेजेस हैं जो बैटरी से स्टार्ट होते हैं, दैट इज बैटरीज एंड कोरोजन अलॉन्ग विथ फ्यूल सेल, वो वाले पेजेस बेटा आपके डिलीटेड हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वेनिक सेल आपका पेज नंबर 64-65 ऑन एन एवरेज, अप्रॉक्सीमेटली टॉपिक के हिसाब से पेज नंबर देखिएगा, तो 64-65 पे है। और आपका बैटरीज कोरोजन विथ फ्यूल सेल वो टॉपिक है बेटा 86-89 पेज नंबर पर। हो सकता है आपके अंदर पेजेस थोड़े आगे पीछे हों, इट्स ऑल राइट। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है बेटा आपका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। कौन से टॉपिक्स आपके डिलीटेड हैं, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन वाले सेगमेंट से, यानी कि आपने जीरो ऑर्डर खत्म किया, फर्स्ट ऑर्डर खत्म किया, उसके बाद लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है बेटा कोलिजन थ्योरी। ये दोनों टॉपिक्स पूरे के पूरे डिलीटेड हैं आपके। आप पेज नंबर मार्क कर सकते हैं, 111 से लेकर 116 तक के पेजेस आप डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, वो आपको टर्म 2 के लिए नहीं पढ़ने। ठीक है, इन द सेम वे लेट्स गो अहेड विद बेटा सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री अगेन थोड़ा सा थियोरेटिकल फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो है कैटालिसिस, जिसमें होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आते हैं। उसके बाद एंजाइम कैटालिसिस, वो वाला टॉपिक भी पूरा डिलीटेड है, जिसमें एक पूरा टेबल दे रखा है बेटा, हेबर्स प्रोसेस, ये प्रोसेस, वो प्रोसेस, और उनके कैटलिस्ट के नाम दे रखे हैं, वो सब डिलीटेड है। और इमल्शन का एक छोटा सा टॉपिक है, वो पूरा पेज नहीं, इमल्शन में सिर्फ इमल्शन वाला टॉपिक डिलीटेड है, और लास्ट में है एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो ये बच्चों इमल्शन पेज नंबर 143 पे है, वो डिलीट कर देना। कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस 132-133 पेज नंबर पर है। ठीक है, 130 से लेकर 133, तो वो आप डिलीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट तो बेटा ऑल टुगेदर हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हैं, और वो ओवरऑल आपका वेटेज कैरी करते हैं 13 मार्क्स का। 13 मार्क का इस बार आपका फिजिकल केमिस्ट्री आने वाला है। एंड बेटा इस बार पेपर आपका थियोरी नहीं है, इस बार आपका पेपर MCQ नहीं है, इस बार आपका पूरी तरह से पेपर थियोरी बेस्ड है, और इसीलिए फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे सिलेबस पे। चलिए, फोर्थ टॉपिक है बेटा DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। कायदे से इनऑर्गेनिक में हमारे पास इस बार 2 चैप्टर हैं बेटा, DNF ब्लॉक एंड दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दोनों मिलाकर ऑल टुगेदर 9 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं। अब इंडिविजुअली हर एक चैप्टर पे फोकस करें
तो डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर बेटा ये टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पेज पूरा डिलीट कर दो। वो टॉपिक है बेटा ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो आयंस ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, एंड पोटेशियम पर मैंगनेट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन दे रखी है, वो नहीं आने वाली है एग्ज़ाम में आपके, ठीक है। उसके बाद अगर ये टॉपिक आप देख रहे हो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, तो ये पेज नंबर 224 से 227 के अलॉन्ग आपको मिल जाएगा। वो आपको नहीं पढ़ना है टर्म 2 के लिए, नीट के लिए पढ़ना है, जेई के लिए पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा डी एंड एफ ब्लॉक में बेटा एक और टॉपिक है जो आप एफ ब्लॉक पे जैसे ही घुसते हो तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड वाला जो सेक्शन है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ लैंथेनॉइड नहीं आने वाला है, और एक्टेनॉइड पूरी की पूरी सीरीज ही नहीं आने वाली है, वो डिलीटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगेन पेज नंबर 229 से लेकर 333 तक आपको वो पोर्शन नहीं करना है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड की पूरी सीरीज, सब कुछ, एक्टेनॉइड पूरा ही गायब है, ठीक है। तो एक्टेनॉइड आपको नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक दोनों मिलाकर साथ में 9 मार्क के हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ एक टॉपिक डिलीटेड है आपका, और वो है आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर वेरियस आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल है, लिंकेज है, हाइड्रेट वाले हैं। तो जितने भी आइसोमर्स हैं सब डिलीटेड है। आइसोमेरिज्म नहीं करना है आपको टर्म 2 के लिए, ठीक है। और ये पेज नंबर 251 से लेकर 254 तक आइसोमेरिज्म है आपके चैप्टर के अंदर, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। गॉट दिस वन। नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये ऑर्गेनिक का सबसे बेहतरीन चैप्टर, कॉन्सेप्ट वाइज सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर, और सीबीएसई ने इस चैप्टर के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं किया है। यू हैव टू स्टडी कंप्लीट होल चैप्टर, ठीक है, और इसीलिए हमारे पास रिड्यूस्ड पोर्शन का पेज नंबर भी नहीं है। फाइन। लास्ट इज बेटा अमाइंस, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाला चैप्टर आपका। उसके अंदर आपको जो डाइजोनियम सॉल्ट वाला सेगमेंट है ना, वो नहीं आने वाला। डाइजोनियम सॉल्ट, उसकी प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कपलिंग रिएक्शंस, ये सारा पोर्शन डिलीटेड है। तो जहाँ से आपने डाइजोटाइजेशन किया उसके बाद का पूरा पोर्शन पीछे का डिलीटेड है। आगे आपको सिर्फ NH2 की प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है, एंड यू आर सॉर्टेड। फाइन। तो 2 ऑर्गेनिक का चैप्टर है, उन दोनों का मिला के 13 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, एंड ऑल टुगेदर इन शॉर्ट आपके पास फिजिकल 13 मार्क्स का हुआ, ठीक है, आपके पास इनऑर्गेनिक बेटा 9 मार्क्स का हुआ, और आपके पास ऑर्गेनिक ऑल टुगेदर 13 मार्क्स का हुआ। फिजिकल में कितने चैप्टर हुए बेटा? 3, इनऑर्गेनिक में 2, एंड ऑर्गेनिक में 2, 3, 4, 5, 6, 7. You have 7 chapters to study for your term 2 with reduced syllabus. मैम ने आपको बता दिया है 35 मार्क्स का पेपर, एंड सिंपल माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा पेपर आपका थ्योरी बेस्ड होगा। यू हैव टू राइट द आंसर्स, ठीक है। तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी आपको कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या रेफ़र करना है, वो चीज़ें मैम ने आपको बता दी। फर्दर जैसे ही हमारे सेशन शेड्यूल होंगे, हम ये सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। व्हेन मैम इज़ देयर, व्हाई टू फियर, एंड दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू कनेक्ट फॉर द टर्म 2, प्लीज़ मेक श्योर चैनल आपका है, ये फैमिली आपकी है, इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ जिनको सिलेबस में ढेर सारी कन्फ्यूजन है, ठीक है। सो ऑन दैट पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू।